चलिए गाइस, हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 4 स्ट्रेटजी। वो 4 स्ट्रेटजी जो कि आपको मार्केट में काम करने का जो तरीका है उसको कम्प्लीटली बदल के रख देगा। क्योंकि ये 4 स्ट्रेटजी ऐसा है जिसके हेल्प से अगर आप ट्रेड करते हो तो पूरे वीक में अगर 5 ट्रेड लेते हो तो उसमें से आपको 3 से 4 ट्रेड 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपको वो सही जाएगा। और लास्ट ट्रेड अगर मान के चलो किसी एक में पूरे हफ्ते में 1 या 2 ट्रेड आपका जो भी ऐसे हिट भी होगा तो छोटा मोटा ऐसे हिट होगा और टारगेट भी मिलेगा तो बहुत ही अच्छा मिलेगा। और आज के जो 4 स्ट्रेटजी मैं बताने वाला हूँ, अगर आप इस स्ट्रेटजी को सीख गए तो एकदम प्रोफेशनल की तरह धीरे धीरे आप ट्रेड करना सीख जाओगे। अगर आप इस 4 स्ट्रेटजी को आप मार्केट में अप्लाई करते हो तो आप बहुत ही अच्छे से ट्रेड कर लोगे, बिना किसी के ऊपर डिपेंड हुए। ठीक है, आप खुद से ट्रेड करने लग जाओगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको ये शुरू से लेकर अंत तक नहीं देखना है तो 10 मिनट तक टिके रहो, आप खुद ब खुद पूरा वीडियो को देख लोगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद ट्रेड लेना सीख जाओगे कि आपको ट्रेड कैसे लेना है। ठीक है, और ये वीडियो भी मैं तभी बना रहा हूँ, मैंने पहले सब्सक्राइबर से पूछ लिया है, देन उसी के बाद ही मैं बना रहा हूँ। तो आपकी डिमांड पर ही मैं वीडियोस को लाता हूँ। तो गाइस, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चाहते हो कि अगर आपको जो है ट्रेड खुद से किस तरह से लेना है, हमें किस तरह से प्लानिंग करना है, तो देखिए मार्केट में जो है ट्रेड को प्लानिंग जो किया जाता है वो प्रीवियस डे के हिसाब से किया जाता है। तो वो कैसे प्लानिंग किया जाता है, मैं उन सारी चीज़ों को आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और मैं लिख के देता हूँ, ये मार्केट में गैस 100 में से 80% वर्क करता है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो इस चीज़ को आप खुद ही अप्लाई कर लेना, दिन उसके बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके कहना कि सर ये काम नहीं करता है। ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। जब आप इस चीज़ को अप्लाई करोगे तो आप खुद कहोगे सर क्या बात है, ये तो मार्केट में 80% काम करता ही करता है। अब आप कहोगे कि मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ क्यों कह रहा हूँ कि आज जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला वो 80% काम करता है। क्योंकि गाइज मैं इस मार्केट में 3 ईयर से हूँ। ठीक है, और मैंने बहुत सारे उतार चढ़ाव को देखा है इसमें, और इसमें जो भी चीज़ें मैंने सीखा है वो चीज़ें मैं आपको इस 4 स्ट्रेटजी से बताने वाला हूँ। एकदम आपको अपना जो सेटअप है उसको सिंपल रखना है और इन 4 चीज़ों को याद रखना है। बस मार्केट इन्हीं चीज़ों के ऊपर वर्क करता है। बहुत ही आसानी से आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लोगे। छोटा सा एसेट का भी हिट होना होगा तो एसेट हिट होगा थोड़ा बहुत, नहीं तो आप अच्छे खासे टारगेट और कॉन्स्टेंटली आप प्रॉफिट को बुक करोगे। तो करना क्या, वो क्या है 4 स्ट्रेटजी, चलिए मैं आपको पहले आपको शेयर कर देता हूँ। देन उसके बाद मैं आपको लाइव टारगेट ये जो है चार्ट जो है उसके ऊपर करके भी मैं दिखाऊंगा। ठीक है, ये जो आप ब्लैक जो लाइन दिख रहा है ये डे के हिसाब से है, मैंने इसको सेट किए हुए ताकि मैं आपको सही से बता सकूं। तो शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। अब देखिए गाइस, अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, पहले मैं क्या करता हूँ, इसको मैं नीचे कर लेता हूँ और सादा पेज पे मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये ट्रेड कैसे करना है। नेक्स्ट डे जैसे मान के चलो आज 4 तारीख था और आज का आपको प्लानिंग कैसे करना था। तो देखिए प्रीवियस डे का जो भी बोले तो मार्केट का क्लोजिंग होता है या ओपनिंग होता है, हाई लो होता है, उसके हिसाब से हमें नेक्स्ट डे का प्लानिंग किया जाता है। अब देखिए जरा, आपको मैं जो 4 स्ट्रेटजी बताया हूँ वो किन किन चीज़ों को याद रखना है। नंबर 1 आपको याद रखना है कि भाई प्रीवियस डे में मार्केट का ओपनिंग कहाँ पर हुआ था, कैसे हुआ था। दूसरा आपको ये ड्रॉ कर लेना है कि मार्केट का क्लोजिंग जो हुआ है गैस वो कहाँ पर हुआ है। तीसरा मार्केट का हाई का कहाँ तक गया था, आपको वो चीज़ लगा लेना है। और फोर्थ में आपको लगा लेना है लो वो कहाँ तक बनाया है। क्लियर है बात, आपको बस ये 4 चीज़ें याद रखना है और इन 4 चीज़ों के अकॉर्डिंग ही आपको मार्केट में ट्रेड लेना है। और अब मैं इस चीज़ को पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने इस चीज़ को सीख लिया तो आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह धीरे धीरे आप ट्रेड करना सीख जाओगे और मार्केट के चाल को भी पकड़ने लग जाओगे। तो देखिए गाइस, मैं इस चीज़ को एक अभी तो ड्रॉ करके बता देता हूँ एंड देन आप उसके बाद मैं आपको पूरा लाइव करके दिखाऊंगा कि किस तरह से वर्क करता है। तो अगर आपको ये सीखना है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हो सकता है ये लेंदी हो जाए क्योंकि जब कोई भी चीज़ सीखना हो या चाहे सिखाना हो वो 5 से 10 मिनट में नहीं होता है, वो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या ये मार्केट में काम करता है या नहीं। ठीक है, तो देखिए मान के चलो मार्केट का ओपनिंग जो है आपका ये पहला कैंडल यहाँ पर इस तरह से बना और मार्केट में ये जो ओपनिंग हुआ, ओपन होकर के मार्केट जो है इस तरह से ऊपर गया और ये हाई बनाया। देन उसके बाद मान के चलो ये यहाँ पर कहीं आकर के इसने क्लोजिंग दे दिया नेक्स्ट डे में। ठीक है, अब हमें नहीं पता, अब मान के चलो ये 3 तारीख का है, मान के चलो ये 3 तारीख है और आज 4 तारीख होना था।
क्लियर बात। अब देखो मार्केट जो अगले दिन जो ओपनिंग देगा ना वो इसी रेंज में देगा, तो कई तरह से दे सकते हैं, या तो गैप अप दे या चाहे गैप डाउन दे, या इसी रेंज में गैप अप गैप डाउन दे। अब इसी रेंज में गैप अप गैप डाउन क्या होता है, फ्लैट ओपनिंग, ये सब क्या होता है मैं बताता हूँ। अब देखिए आपको क्या करना है, मार्केट को ओपन होने से पहले ये जो क्लोजिंग था वहाँ पर आपको इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेना, एक सपोर्ट जो भी है, और जो ओपनिंग था उसको आपको इस तरह से लगा लेना है। क्लियर है बात। और तीसरा आपको उसका जो हाई था आपको उसको ड्रॉ कर लेना, एक रेंज होता है, हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद जो है गैस इसमें बस यही है, और लो रहेगा तो आप लोग मैं चार्ट में बता ही दूंगा। अब देखो ज़रा, अब ध्यान दें, यहाँ पर जो मार्केट का जो ओपनिंग होता है ना वो कई तरह से होता है। मार्केट हो सकता है इस रेंज में ओपन हो सकता है यहीं पे फ्लैट कहीं हो सकता है यहाँ पर ओपनिंग दे, हो सकता है यहाँ दे, या हो सकता है काफ़ी नीचे दे। कई कई मतलब अलग अलग दिनों में अलग अलग तरह से हमें मार्केट का ओपनिंग होता है। तो अब हमें यहाँ पर प्लानिंग करना है कि भाई अगर इनमें से कहीं पर हो जाए मार्केट का ओपनिंग तो हमें किस तरह से अपना प्लानिंग करना चाहिए उस दिन के लिए, ठीक है। तो देखते रहिए, मान के चलो मैंने माना कि ओपनिंग यहाँ पर हुआ, और जब ओपनिंग यहाँ पर हुआ तो क्या करना है, अपने को वेट करना है, हमें देखना है यहाँ से अगर ओपनिंग हुआ तो मार्केट का कैंडल हो सकता है कि नीचे आए। हमने मान लिया कि अगर मार्केट यहाँ ओपन हुआ और ये नीचे आया तो अपने को अभी तुरंत ऐड एंट्री यहाँ नहीं मानना। अगर मार्केट बुलिश है, क्योंकि कल के प्राइस के ऊपर ही ओपन हुआ है और कल के हाई के ऊपर ही हुआ है, तो यहाँ ओपन हुआ, अगर वो नीचे आएगा तो ये पहला सपोर्ट की तरह ये वर्क करेगा। ये कैसे काम करेगा, अब ये सपोर्ट हो जाएगा तो मार्केट यहाँ पर आएगा, इसको रिटेस्ट करेगा। हो सकता है ये इसको ऐसे ब्रेकआउट देख करके चला जाए, या हो सकता है ये इधर आया है तो ये यहीं पर कुछ हायर हाई हायर लो बना के उसके बाद ऊपर जाए। तो अपने को यहाँ पर आंख मूंद के कॉल के साइड जाना होता है, ठीक है, क्योंकि मार्केट पॉजिटिव का साइन दे रहा है वो। और मान के चलो यहाँ पर ओपनिंग हुआ और यहाँ ओपन होने के बाद ये डायरेक्टली ऊपर चला गया, और ऊपर जाए जैसे ही वो गया तो अब जब यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ ना यहाँ पे, तो अब ये रेसिस्टेंस की तरह वर्क करने लग जाएगा, क्योंकि ये इसके अंदर में ही हुआ है ओपन, ठीक है। तो इसके अंदर में ओपन हुआ है तो ये हो सकता है ये फिर से यहाँ से नीचे आए। तो यहाँ से जब ये डायरेक्टली नीचे आता है तो जब आप इसके ब्रेकआउट पर एंट्री मारोगे तो आपका फर्स्ट टारगेट ये हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट मान के चलो इस तरह से भी आ सकता है, हायर हाई हायर लो बनाते हुए, देन उसके बाद किसी रेंज के ब्रेकआउट पर भी तब आप एंट्री मारोगे तो भी आपका फर्स्ट टारगेट यही हो जाएगा, ठीक है। या मान लो कि यहीं पर ओपनिंग हुआ और ये ओपन होते ही नीचे आ गया धड़ाम से, ठीक है, और नीचे आने के बाद तो फिर से ये कैसे काम करेगा, इसके लिए ये सपोर्ट बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ये सपोर्ट बन जाएगा। और जब ये सपोर्ट बनेगा तो ये यहाँ पर ये कुछ देर होल्ड करेगा, ठीक है। या अगर मान के चलो यहाँ पर आने के बाद होल्ड नहीं किया और ये डायरेक्टली ब्रेकआउट दे रहा है तो हमें यहाँ पर एंट्री नहीं लेना है, अपने आप को पैसेंट के साथ होल्ड करना है। हमें एंट्री कब लेना है, जब मार्केट खुलते ही कहीं भी किसी भी डायरेक्शन मूवमेंट दे रहा है तो उसे होल्ड करने दो। होल्ड करने के बाद जब वो ब्रेकआउट देता है ना, उसके बाद अपने को एंट्री मारना है, ठीक है। और यहाँ ओपन हो मान के चलो, तो यहाँ ओपन हुआ है तो अगर ये मान चलो नीचे आता है ये यहाँ, तो ये कैसे काम कर, ये सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। और यहाँ आने के बाद मार्केट 5 मिनट 10 मिनट अगर ये होल्ड करता है, ठीक है, 15 मिनट, और होल्ड करने के बाद अगर ये ब्रेकआउट देता है तो ये जेन्युइन ब्रेकआउट होता है, ये नीचे ही आएगा मार्केट, ठीक है। और ये ऊपर के साइड ब्रेकआउट दिया तो ये यहाँ इस लेवल पे या चाहे इस लेवल, ये इसके लिए रेसिस्टेंस बन जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखा जाता है। अलग अलग दिनों में अलग अलग तरह से मार्केट का ओपनिंग होता है, बस इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा मैं आपको क्या करता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए अब मैं इस चीज़ को लाइव मार्केट में आपको कैसे आपको इस चीज़ को ट्रीट करना है, कैसे आपको काम करना है, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कम से कम जो है कितने दिन का, चलिए मैं यहाँ से इस दिन का मैं ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। मैं आपको जो है यहाँ से 25 तारीख से मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ज़रा यहाँ पे आपको डेट दिख रहा होगा, मैं 25 तारीख से आपको दिखा देता हूँ कि मार्केट में ये किस तरह से काम करता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जितने भी चार्ट है ना मैं सबको डिलीट कर देता हूँ, उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। चलिए अब मान के चलो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस वाले जो भी चार्ट है हमारा, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। मैंने डिलीट कर दिया। अब ज़रा ध्यान देते रहिएगा, हमें नहीं पता कि अगला दिन का मार्केट में क्या होने वाला है। क्लियर बात, अगले दिन मार्केट में क्या होने वाला है हमें नहीं पता। अब हम मॉर्निंग में उठे और मॉर्निंग में उठने के बाद अपने सेटअप पर गए और अपने को क्या करना है, अगले दिन का प्लानिंग करना है। अगर मान के चलो अपने को 26 तारीख का ट्रेडिंग का प्लानिंग करना है तो 25 तारीख के हिसाब से ही अपने को प्लानिंग करना होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें अगर अपने को ट्रेड करना है तो क्या करना होगा, सबसे पहला यहाँ जो इसका जो ओपनिंग है, ये रहा इसका ओपनिंग, इसको हमें मार्क कर लेना है यहाँ से। इस तरह से क्या करेंगे हम लोग,
इसको इस तरह से मार्क कर लेंगे और ये रहा इसका ये जोन हो जाता है। इसको क्या करना है अपने को, यहाँ पर पहले अपन लोग बना लेते हैं। 1 मिनट, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अब देखिए ज़रा, ये इसका हो जाएगा सपोर्ट का लेवल। इस तरह से इस जोन को ध्यान रखना है अपने को, क्या करना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब अगले दिन देखिए ये इसी को रिएक्ट करेगा, ठीक है। और यही इसका क्लोजिंग भी था, मार्केट जहाँ से ओपन हुआ वहीं जाके क्लोजिंग दिया। इसका मतलब क्या हुआ, बायर और सेलर दोनों इसमें क्या हो गए, सेम हो गए। नहीं तो बायर स्ट्रॉन्ग है, नहीं तो सेलर स्ट्रॉन्ग है। और ये क्या होगा, अगले दिन का अपने को ये हाई हो गया और ये क्या हो गया, हमारा लो हो गया। अब देखो, अब हमें क्या करना है, इसी हिसाब से प्लानिंग करना है कि मार्केट का ओपनिंग कहाँ पर हो रहा है, उस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। अब देखिए ज़रा, मार्केट का ओपनिंग कहाँ पर हुआ, इस चीज़ को ज़रा ध्यान दीजिएगा। मार्केट का जो ओपनिंग हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, यहाँ पर हुआ, इस जोन में हुआ है। तो मैंने बोला ना आपको, ये वाला जो जोन है आपका, ये कैसे काम करेगा, ये रेसिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। तो और फर्स्ट सबसे पहला जो टारगेट हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। बस ये इसका ब्रेकआउट दिया और ये देखो कहाँ तक आया हमारा, यहाँ तक है फर्स्ट टारगेट। और अगर ये इसको भी ब्रेकआउट देगा हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा सेकेंड टारगेट। तो देखिए मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ ज़रा कहाँ तक जाता है ये, ठीक है। अब देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, हमारे को सेकेंड टारगेट भी यहाँ कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमारा सेकेंड टारगेट कंप्लीट। तो आज का ट्रेड हुआ ख़त्म। मैंने क्या बोला आपको, मैंने जो बोला सेम उसी तरह से देखिएगा मार्केट वर्क करता है। मैंने बोला ना आपको, प्रीवियस डे का क्लोजिंग, उसका हाई, उसका लो, ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग, इसको ड्रॉ कर लेना है और उसी के हिसाब से आपको काम करना है। और मैंने यही सारी चीज़ें अभी जस्ट मैंने आपको बताया था। मार्केट कहाँ ओपन हुआ, रेसिस्टेंस के ऊपर में हुआ, रेसिस्टेंस के पास। तो ये फेस करेगा उसको, कुछ देर रुकेगा। कितना देर रुका, तो 5, 10, 15 मिनट के बाद ये ब्रेकआउट दिया। आपको एंट्री मारना था फर्स्ट टारगेट ये, दिन यहाँ पर भी रुका, सेकेंड टारगेट ये। बस हो गया आज का ट्रेड खत्म। अब हमें क्या करना है, अगले दिन का प्लानिंग है। अब क्या हो रहा है हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर बात, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अब मैं क्या करता हूँ आपको यहाँ पर, अब ये 26 तारीख का था, अब हम लोग प्लानिंग करेंगे 27 के बारे में, ठीक है। तो पहले 26 तारीख का ये कंप्लीट हो जाने देते हैं। तो देखिए ये किस तरह से बिहेव कर, अब ये क्या कर रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखिए ज़रा, अब हमें क्या करना है, अगले दिन का प्लानिंग करना है। तो देखिए ये था क्लोजिंग, ये क्या था हमारा, प्रीवियस डे का ये था क्लोजिंग हमारा। क्लियर है बात, चलिए उसके बाद ये क्या था हमारा, ये था ओपनिंग, मार्केट का ओपनिंग यहाँ पर हुआ है। मार्केट ने लो कहाँ बनाया हमारा, मार्केट का लो ये हुआ है, ठीक है। अब जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए ज़रा यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान देंगे तो देखिए मार्केट में जो है यहाँ पर ये ओपनिंग जो हुआ है ना मार्केट का, तो इसका जो ओपनिंग हुआ है वो प्रीवियस डे के क्लोजिंग के पास में ही हुआ है। इसका मतलब मार्केट कैसा ओपन हुआ है, फ्लैट हुआ है, ठीक है। और ये नीचे के साइड में ब्रेकआउट देता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो क्या हमें यहाँ एंट्री मारना चाहिए, तो नहीं, हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना। आप कहोगे क्यों, क्योंकि प्रीवियस डे का जो लो है ना, वो प्रीवियस डे के क्लोजिंग के काफ़ी पास में है। प्रीवियस डे का जो आपका लो है वो प्रीवियस डे के क्लोज के काफ़ी पास में है। तो हमें यहाँ पर कोई एंट्री नहीं करना, हमें वेट करना है, मार्केट को यहाँ तक आने देना है। उसके बाद होल्ड करने के बाद नीचे के साइड अगर ये ब्रेकआउट देगा तो एंट्री मारेंगे। अगर ये सपोर्ट लेता है तो हम कब एंट्री मारेंगे, ये वाले ब्रेकआउट के ऊपर। तो चलिएगा अब हम लोग देखते हैं कि ये किस तरह से बिहेव करता है। तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया। यहाँ पर अगर मैं इसको आपको इरेज करके बता देता हूँ तो देखिए मार्केट जो है आपका किस तरह से बिहेव किया। ये प्रीवियस डे के क्लोजिंग जो था ना हमारा उसके, और ये जो लो था, मैंने बोला ना ये लो कैसे बिहेव करेगा, ये सपोर्ट की तरह बिहेव करता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके ब्रेकआउट पर ही हमें एंट्री मारना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, इसके ब्रेकआउट दिया नहीं दिया, मार्केट ने इसके सपोर्ट लेकर के ऊपर ही चला गया। और ये प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग था उसके पास ही ओपन हुआ, तो ये रेसिस्टेंस की तरह वर्क करने लगा। और सपोर्ट लिया किसका, ये इसका, क्योंकि इसके अंदर में था, ठीक है। जिसके बाहर होगा डाउन में तो वो रेसिस्टेंस हो जाएगा, और जिसके अंदर में होगा वो नीचे वाला जो हिस्सा होगा वो सपोर्ट बन जाएगा। तो बस, और दोनों ही चीज़ जब पास में हो तो ये क्या हो जाता है, इसी को बोलते हैं रेंज। तो ये हो जाता है रेंज। अब हम इसके बाहर में ही एंट्री लेना है। अब दूसरी बात, क्या हमें यहाँ पर कॉल के साइड में जाना चाहिए, तो हमें कॉल के साइड में नहीं जाना चाहिए। अब बोलोगे आप लोग क्यों, क्योंकि ये जो कल का जो था हमारा ओपनिंग के नीचे में जो ये जो हाई बनाया है, तो ये हमारा रेसिस्टेंस की तरह वर्क करेगा और ये हो जाएगा हमारा सपोर्ट की तरह।
तो बस अब हमें ये देखना है कि ये वाला रेंज, ठीक है, और ये वाला रेंज, इन दोनों के ब्रेकआउट के बाद ही हमें यहाँ पर डिसाइड करना होगा कि अपने ट्रेड को कहाँ पर एग्जीक्यूट करना है। अगर ये अप साइड में ब्रेकआउट देता है तो हमारा ये टारगेट हो जाएगा, जो कि 100% देगा ही देगा। और अगर ये इसको ब्रेकआउट देगा यहाँ पर आने के बाद, तो ये हमें नीचे के साइड में मार्केट जाता हुआ दिखाई देगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये किस तरह से बिहेव करता है। देखिए मैंने क्या बोला आपको, मार्केट में वेट करना है अपने को। मार्केट ने क्या हुआ, इस रेंज का ब्रेकआउट दिया और ये फर्स्ट टारगेट हमारा कंप्लीट हुआ। क्लियर है बात? आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। मैंने आपको ऐसे नहीं बोला था कि आज का जो स्ट्रेटजी होगा वो 80% वर्क करता है। मैंने आपको ऐसे ही नहीं बोला था। ये 80% क्या आपको इससे भी अच्छा एक्यूरेसी देगा। बस आप सीखने पे ध्यान दीजिए। अब देखिए ज़रा, इसको कंप्लीट होने देते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि अगले दिन अब हमें किस तरह से प्लानिंग करना होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको कंप्लीट होने देते हैं। चलिए ये हो गया कंप्लीट। अब देखो ज़रा, ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग है हमारा। तो पहले क्या करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर इस तरह से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। हमने इसको ड्रॉ कर लिया और प्रीवियस डे का जो हाई है हमारा वो ये रहा हाई। ठीक है, प्रीवियस डे का हमारा हाई ये हो गया। उसके बाद जो है हमें यहाँ आ जाना है। ये प्रीवियस डे का क्या है हमारा, ये ओपनिंग था। ये वाला रेंज क्या था हमारा प्रीवियस डे का, ये ओपनिंग था। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पर जब भी मार्केट का प्रीवियस डे का ओपनिंग और प्रीवियस डे का लो जब भी पास में हो तो हमें किसको कंसीडर करना चाहिए। यहाँ पर भी कन्फ्यूज़न है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा लाइन आ जाएगा। तो गाइस आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आप यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान देना, प्रीवियस डे के लो को ज़्यादा प्रायोरिटी देना, क्योंकि वहाँ से ये सपोर्ट ले सकता है। तो ये प्रीवियस डे का जो लो है आपने क्या करना है, इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेना है और एक रेंज में ही ड्रॉ करना है। क्लियर है बात? अब मार्केट में ओपनिंग यहाँ पर हुआ है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगर मार्केट ऊपर में जाएगा तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये हो जाएगा। क्लियर है बात? और अगर नीचे आता है मार्केट तो हमारा जो है फर्स्ट टारगेट ये हो जाएगा। बस कितना सिंपल हो गया ट्रेड। तो अब हम लोग चेक करके देखते हैं कि ये मूवमेंट हमें किधर की साइड देता है। तो चलिए गाइस देखते हैं इसको। अब हम लोग देखिए फर्स्ट टारगेट कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। देखिए मार्केट यहाँ तक आया, मैंने बोला आपको जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा फर्स्ट टारगेट हमारा ये हो जाएगा। उसको टच किया मार्केट नीचे। तो इस तरह से वर्क करता है मार्केट। आपको कंप्लीटली स्ट्रेटजी के साथ वर्क करना है, धैर्य से। अब हम लोग देखते हैं, जब ये इसका रेजिस्टेंस फेस किया तो अगर मार्केट को नीचे आना होगा तो ये इसको ब्रेकआउट देगा ना, तो ये यहाँ तक आएगा और हमारा सेकेंड टारगेट अब ये हो जाएगा। तो चलिए गाइस चेक करते क्या ये ऐसा वर्क करता है कि नहीं। देखो क्या बात है, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया, ये इसका स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया, ये हमारा सेकेंड टारगेट कंप्लीट, उससे ज़्यादा ही नीचे गया। हमें अब ट्रेड से कोई मतलब नहीं है, हमारा टारगेट हो गया कंप्लीट। ठीक है, हमारा आज का टारगेट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट डे के बारे में प्लानिंग कर सकते हैं। तो पहले क्या करते हैं, ये कितना है 28 का था, अब हम लोगों को 29 को कैसे ट्रेड करना है। तो पहले इस दिन का जो भी ट्रेड है उसको हम लोग कंप्लीट होने देते हैं, देन उसके बाद प्लानिंग करेंगे कि हमें नेक्स्ट डे कैसे ट्रेड करना होगा। चलिए अब देखो जरा, यहाँ पर नेक्स्ट डे में यहाँ से स्टार्ट हुआ है हमारा कैंडल। पहले इसको हम लोग साफ कर लें। अब देखो जरा यहाँ पर गाइस, अब हमें इस दिन कैसे ट्रेड करना है, कौन से दिन, 29 को। तो 29 को अगर हमें ट्रेड करना है तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये क्या था हमारे पास, प्रीवियस डे का ये ओपनिंग था। इसी रेंज में मार्केट ने ओपनिंग भी दिया था। अब ओपनिंग है और ये हाई है, ये दोनों काफ़ी पास में है। तो हमें प्रायोरिटी किसको देना है, हमें प्रायोरिटी देना है हाई वाले को। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले रेंज को यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। हमने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद प्रीवियस डे का जो लो था हमारा वो ये रहा, इसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं पहले ढंग से, इस तरह से इसको लेंगे एंड देन ये वाला एरिया को ले लेंगे। उसके बाद क्लोजिंग हमारा ये इसी रेंज में हुआ है। तो जब दोनों पास में हो तो हमें इसको जो है ओपनिंग और क्लोजिंग को उतना प्रायोरिटी नहीं देना है, हाई लो को देना है। एंड देन उसके बाद हमें ये देखना है कि उसी बीच में वो है बोले तो रेसिस्टेंस के बाद कब अच्छा खासा मूवमेंट आया था। तो ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है ना, ये वाला रेसिस्टेंस के बाद मार्केट में अच्छा खासा बोले तो मूवमेंट हमें देखने को मिला है। बस अब हमारा सेटअप तैयार है, कब के लिए, 29 के दिन ट्रेड करने के लिए। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये किस तरह से मूवमेंट करता है।
यहाँ पर इसको रेसिस्टेंट फेस करना चाहिए क्योंकि ये इसके अंदर में है। ये R1 की तरह बिहेव करेगा, ये R2 की तरह बिहेव करेगा और ये हमारे पास S1 की तरह बिहेव करेगा। तो चलिए गाइस हम लोग चेक करते हैं कि जैसे हमने प्लानिंग किया है क्या ये वैसा वर्क करता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर पहले क्या हुआ, मार्केट ने इसको टेस्ट किया और इसका यूं ब्रेकआउट दिया। क्या ये ऊपर जाएगा इस रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट करके? नहीं गया, नहीं गया ये। तो देखिएगा यहाँ पर कोई हमारा किसी भी तरह का कोई कंफर्मेशन नहीं है। अगर हम लोग इस तरह से प्लानिंग करके चलेंगे तो क्या होगा गैस कि हमारा एसएल हिट होने से बच जाएगा। मार्केट ऊपर जाने का कोशिश किया लेकिन क्या हुआ, ऊपर नहीं जा पाया और इसी रेंज में रह गया। क्या हम इस दिन कोई ट्रेड किए? नहीं किए, हमारा पैसा लॉस होने से बच गया। तो इस दिन हमने कोई ट्रेड नहीं किया। दिख रहा है आप लोगों को? तो इस तरह से गाइस आप लोग अपना ट्रेड को बहुत ही आसानी से सिंपल वे बनाइए और एकदम धैर्य के साथ सीखिए इस चीज़ को एंड देन उसके बाद ट्रेड कीजिए। अब मान के चलो अपने को कब करना है, ये 3 तारीख का है, ठीक है। 3 तारीख को हम कैसे ट्रेड करें हमें नहीं पता, तो उसका प्लानिंग कैसे करेंगे अब हम लोग। तो देखिए प्रीवियस डे का क्या था, ये क्लोजिंग था हमारा, ठीक है, और प्रीवियस डे का ये था हमारा ओपनिंग, इसी रेंज में हुआ था ओपनिंग, सॉरी ये रहा, यहाँ पर हुआ था ओपनिंग, मैंने तो इसका डेट ये भी डाली हुआ, ये रहा, ये था ओपनिंग, क्लियर है बात। और उसके बाद ये प्रीवियस डे का जो है क्लोजिंग, बोले तो क्लोजिंग यहाँ पर जब हुआ है और इसका हाई भी यहाँ है, तो हमें प्रायोरिटी किसको देना है, हाई को देना है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस हाई को लगा लेंगे, क्लियर है बात, लगा लिया। और उसके प्रीवियस डे वाले में हमें ये देखना है कि भाई हेवी सेलिंग अगर आया है या कोई भी चीज़ अगर इसके आसपास में रेसिस्टेंस है तो हमें उसको भी क्या करना है, इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। तो ये हमारा अब क्या हो जाएगा, अब मार्केट जो ये क्या हो, फ्लैट ओपनिंग दिया है, ठीक है, और ये क्या किया, जिधर के साथ ब्रेकआउट देगा वो पहला सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो ये देखो प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग है, ओपनिंग है, वो क्या किया, यहाँ पर सपोर्ट की तरह वर्क किया और आप चाहते तो यहाँ पर अपना पोजीशन को आसानी से ले सकते थे, ठीक है। और ये बुलिश कैंडल बनाया तो इसका सबसे पहला टारगेट क्या होता है, ये हो जाता है। मैंने बोला था ना आपको, यहाँ आया और यहाँ से अगर ब्रेकआउट नहीं देगा ऊपर जा रहा है तो सबसे फर्स्ट टारगेट आपका ये हो जाता है T1। और अगर ये इसको भी ब्रेकआउट देगा तो ये हो जाएगा हमारे पास T2। अगर ये कम्प्लीटली सक्सेसफुली इसका ब्रेकआउट देता है तो, और अगर नहीं दिया तो ये इसको रेसिस्टेंट फेस करेगा ना, तो ये अगेन दोबारा से इस जोन में आ जाएगा। तो चलिए गाइस हम लोग चेक करते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं। तो देखिए ये क्या हो रहा है, वहाँ पर रेसिस्टेंट फेस किया, नीचे आया था एक बार, अब उसके बाद ये सक्सेसफुली ब्रेकआउट किया। आप सभी को दिख रहा है यहाँ से मार्केट यहाँ रेसिस्टेंस फेस किया, ये वाला जो एरिया है आपका, देखिए किस तरह से सपोर्ट रेसिस्टेंस वर्क करता है। रेसिस्टेंस फेस किया, उसके बाद इसका स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया, देन उसके बाद आपको यहाँ से यहाँ तक का ये पॉइंट आसानी से आप कैप्चर कर सकते थे, ठीक है। देन उसके बाद ये जो है आपका 4 तारीख से स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, ठीक है, या 3 तारीख का, ऐसा जो भी है, दिसंबर का यहाँ से स्टार्ट है। तो आई होप गाइस आप सभी को ये समझ में आया होगा कि मार्केट में ट्रेडिंग को किस तरह से प्लानिंग किया जाता है, किस तरह से ट्रेड किया जाता है प्रीवियस डे के हाई लो, बोले तो ओपनिंग और क्लोजिंग को देख के। मैंने आपको बता दिया है अगर हाई और लो और ओपनिंग क्लोजिंग जब पास में हो तो हमें किस चीज़ को प्रायोरिटी देना है, सिर्फ हाई और लो को। सपोर्ट रेसिस्टेंस आपको इसी में समझ में आया होगा कि किस तरह से ड्रॉ किया जाता है और वो किस तरह से बिहेव करता है। तो आई होप गाइस आप सभी लोगों को ये वीडियो कम्प्लीटली समझ में आया होगा और आप लोग एंजॉय भी किए होंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको समझ में आया कि नहीं, और इसी तरह के वीडियो आपके लिए आना चाहिए। तो अब हम लोग मिलेंगे इसी तरह के वीडियो के साथ अगले वीडियो में।